हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो आपका 12th का भी चलेगा और 11th का भी चलेगा, दोनों पैरेलल चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 11th के टॉपिक से उतना लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 12th की केमिस्ट्री। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसका वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है। चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, कहीं भी हो, इसका वेटेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर नीट एग्ज़ाम रख लो तो वहाँ से कम से कम इससे 4 क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नीट एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन आता है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम रख लो तो कम से कम इस टॉपिक से कम आता है 7 नंबर क्वेश्चन आता है, 7 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके क्या है, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंस है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरीके से समराइज़ करेंगे, एनसीईआरटी टू द पॉइंट रहेगा, एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं छूटेगा। सबसे पहली बात आप लोग ये जानिए अच्छे से। और दूसरा बात ये जानना है कि जितना भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ छूटेगा नहीं। आप हमारा नोट्स पढ़कर जाके अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, तो आज की हमारी जर्नी स्टार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मज़ा आने वाला है, ध्यान देना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको पढ़ना क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से फॉलो करना। हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ इसमें समराइज करते चले जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान से पढ़ना। ये 12th की टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखो, आप लोगों ने साल्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? साल्ट पढ़ा होगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? साल्ट। बचपन से पढ़ा होगा। बचपन कहने का मतलब आप लोगों ने 9th 10th में तो साल्ट पढ़ा ही होगा। ऐसा कोई कहेगा नहीं कि हम साल्ट नहीं पढ़े हैं, पढ़ के सभी आए हैं। ऐसा भी कोई होगा, हो सकता है भाई चिट्टा मार के आया हो, ऐसा भी होता है। तो साल्ट आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? साल्ट के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं पढ़ा हो तो हम पढ़ाते हैं। देखो, साल्ट होता क्या है। देखो, साल्ट अगर मानो तो साल्ट एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? साल्ट बनता है। आया, ये तो बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। जब भी, अगर आप लोगों ने जब से होश संभाला होगा तब से पढ़ते आए होंगे कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है कि एसिड और बेस जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? साल्ट बनता है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? साल्ट बनता है। आया समझ में? तो देखो, होता क्या, ये साल्ट होता क्या, ध्यान देना थोड़ा। देखो, साल्ट होता क्या, जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है वही तो क्या होता है, वही तो साल्ट होता है। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन में वही तो क्या होता है? साल्ट होता है। जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है वही क्या होता है? वही साल्ट होता है। ध्यान देना। तो देखो, एसिड और बेस के, जब एसिड और बेस कंबाइन हो जाते हैं तो उसी से क्या बनता है? साल्ट बनता है। इतना तो आप लोगों ने पढ़ के आया ही होगा 11th में, सॉरी क्या कहते हैं 9th 10th में। देखो, साल्ट में होता है, एसिड क्या करता है, एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है। एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है। और बेस क्या होता है? बेस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। और बेस क्या करता है? एसिड क्या होता है? एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, कहता है भाई आप प्रोटॉन को ले जाओ। और बेस क्या करता है? बेस करता है भाई हमको प्रोटॉन चाहिए, हमारे पास प्रोटॉन आए चाहे जहाँ से आए। ये करता है, ये करता है भाई, ये करता है, ये एक्सेप्टिंग होता है, कहता नहीं हमको प्रोटॉन चाहिए। ये होता है, ये जो एसिड होता है ये क्या करता है? ये प्रोटॉन डोनर होता है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है ना। आया समझ में? तो एसिड, देखो एसिड से क्या आता है? एसिड से आता है एनायन। एसिड से क्या आता है? एनायन। और बेस से क्या आता है? कैटायन। एसिड से देखो, साल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है?
एसिड से क्या आता है एनायन और बेस से क्या आता है कैटायन। तो एसिड से क्या आया एनायन और बेस से क्या आया कैटायन। इन्हीं दोनों का मिक्सचर हो जाता है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं साल्ट का फॉर्मेशन। तो अब जाने साल्ट क्या होता है, तो जाने साल्ट एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। पहला बात साल्ट एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। एसिड से क्या आता है एनायन और बेस से क्या आता है कैटायन। ए से एनायन ए से एसिड, ऐसे याद रखो। एसिड से क्या आता है एनायन और बेस से क्या आता है कैटायन। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मतलब एनायन और कैटायन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, मिलते हैं दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या होता है साल्ट का फॉर्मेशन होता है। आया जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो साल्ट, जैसे साल्ट NaCl ये भी तो एक टाइप का साल्ट है। NaCl क्या है साल्ट ही तो है। NaCl क्या है साल्ट है। और क्या MgCl2 ये भी तो एक टाइप का साल्ट है भाई, साल्ट है कि नहीं। NaCl साल्ट है कि नहीं। अगर देखो NaCl इसको ब्रेक करो, N पे क्या आता है पॉजिटिव और Cl पे क्या आता है निगेटिव। यानी देखो क्या हो रहा है कि एक टाइप का देखो कैटायन एक टाइप का एनायन, यानी कैटायन वो जो कैटायन वो प्रोड्यूस कर रहा है, कैटायन बेस प्रोड्यूस कर रहा है और एनायन कौन प्रोड्यूस कर रहा है एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। आया तो कैटायन बेस प्रोड्यूस करता है, एसिड एनायन प्रोड्यूस करता है। तो इतना आया, तो इसी से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। बहुत टाइप का साल्ट होता है, ऐसा नहीं। NaCl तो बहुत कॉमन साल्ट होता है जो घर में यूज होता है अक्सर। घर में जो घर में हम लोग खाते हैं वही तो क्या होता है, वही तो साल्ट होता है NaCl, वही तो यूज होता है। तो याद है, तो साल्ट का डिफिनीशन समझ में आना चाहिए, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। तो फिर से एक बार देख लो साल्ट बनता कैसे है। तो याद रखना साल्ट कैसे बनता है, साल्ट बनता है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है साल्ट बनता है। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है साल्ट बनता है। ध्यान देना, आगे चलो अब बताते हैं कैसे बनता है साल्ट। इसको देखो ध्यान से, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से साल्ट बनता है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन बनाए रहो, फुल कंसंट्रेशन के साथ सब आएगा। देखो क्या होता है, अगर साल्ट देखो, साल्ट इन पढ़ रहे थे भाई, साल्ट देखो इसे क्या बोल रहे हैं कि एसिड और बेस का रिएक्शन होना चाहिए तभी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड और बेस का रिएक्शन होना चाहिए तभी क्या होता है साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो एसिड ले लिए हैं HCl, आया समझ में, एसिड क्या लिए हैं HCl और बेस क्या ले लिए हैं NaOH। अब तो आएगा समझ में। NaCl का एग्जाम्पल छोड़ो, उसका एग्जाम्पल छोड़ दो। तो एसिड ये क्या है एसिड है और ये क्या है बेस है। आया, ये एसिड है ये बेस है। देखो इसको तोड़ो, H+ को तोड़ो, इसको H+ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl पे निगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव OH पे निगेटिव। पॉजिटिव वालों को निगेटिव दे दो और निगेटिव वालों को प्लस दे दो। रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, हमारे साथ पढ़ोगे तो रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन बना क्या Na, देखो पॉजिटिव को निगेटिव दे दो, निगेटिव को पॉजिटिव दे दो, हो गया रिएक्शन। हमारे साथ पढ़ोगे तो जितना भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन है उसको रटना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, पॉजिटिव को निगेटिव दे दो, निगेटिव को पॉजिटिव दे दो, बन गया क्या बन गया NaCl, बताए ना यही साल्ट बनता है NaCl और क्या बना H2O बन गया H2O। तो बना कि नहीं, सिंपल तरीके से बना कि नहीं। एसिड का रिएक्शन, ये एसिड है और ये बेस है, दोनों आपस में कंबाइन हो गया, क्या बन गया साल्ट का फॉर्मेशन बन गया। आया, तो साल्ट का फॉर्मेशन बन गया। जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट किए जाते हैं तो साल्ट का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है। इतना नोट करो। और भी एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे और भी एग्जाम्पल याद कर सकते हो। देखो H2SO4 प्लस KOH, H2SO4 प्लस KOH। देखो ये H2SO4 क्या है, H2SO4 एसिड है। H2SO4 क्या है एसिड भाई, एसिडवा है। क्या है एसिडवा है, और क्या है ये बेस है, ये क्या है बेस है। तो एसिड बेस का रिएक्शन से क्या बनता है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है साल्ट बनता है। आया, तो इस टाइप का रटना कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव को निगेटिव तो निगेटिव को प्लस दे दो, बस खत्म कहानी।
रटना कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्या करना है K2SO4, K2SO4 और प्लस हाइड्रोजन H2O क्या बन गया, साल्ट बन गया। तो आया तो K2SO4 NaCl क्या साल्ट बन गया। जो हम चाह रहे थे वो बना, जो हम चाह रहे थे वो बना। NaCl क्या बना, साल्ट। ही भाई ये तो कॉमन साल्ट है, ये जो घर में यूज होता है, जो हम लोग खाते हैं, ये कॉमन साल्ट है। और K2SO4 क्या है, ये भी तो साल्ट है। ये भी क्या है, K2SO4 क्या है, ये भी तो साल्ट है। आया तो ये क्या है, ये ऐसे ही साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही साल्ट का क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। आया कि गया गया, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, माइंड से जाना चाहिए, माइंड से। ठीक है, अपनी IQ वैल्यू तेज करो, सब कुछ जाएगा। ऊपर से नहीं जाना चाहिए। इतना मिटाएं भैया, लो मिटा भी दिए। जो चाहोगे वो सब पूरा होगा। डिमांड सिर्फ लगे रहो, फुल कंसंट्रेशन के साथ लगे रहो। देखो ये बात जानो, देखो अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ लगे रहोगे ना, तुम्हारा बेड़ा पार, तुम्हारा हर चीज़ अच्छा होगा। कहीं भी अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो वहाँ भी अच्छा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो वहाँ भी अच्छा होगा। एक बार जानना, अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे ना, तो हम आपको आपके एग्ज़ाम तक जाके छोड़ेंगे, पूरे कॉम्पिटिटिव और पूरे कंप्लीट के साथ, पूरे आपको हर चीज़ सिखा के जाएंगे। हर चीज़ क्या है, हर चीज़ बता के जाएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, एक बात ना कि देखो, हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है जो हार मान लेता है। याद रखना, हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है जो हार मान लेता है। तो आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो साल्ट हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल देखो, जैसे NaCl हुआ, NaCl क्या हुआ, NaCl ये भी साल्ट है। MgCl2 ये भी साल्ट है, MgCl2 इस टाइप का साल्ट है। तो क्या आप इसका रिएक्टेंट नहीं बता सकते हैं? आप इसका रिएक्टेंट नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं भाई, ये तो आसान है। आप इसका रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। ये कैसे बना होगा, Na+Cl, ऐसे भाई मिलकर बना होगा ना, NaCl ऐसे तो मिलकर बना होगा, ऐसे ही भाई मिलकर बना होगा ना। ये तो सल्टवा है, NaCl का है, सल्टवा भाई। ये क्या साल्ट है। MgCl2 नहीं बता दोगे, MgCl2 नहीं बता दोगे, इसका रिएक्टेंट नहीं बता दोगे क्या, Mg+2Cl- ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन जोड़ दो, क्या बन गया, MgCl2 बन गया। क्या बन गया, MgCl2। तो यही है एग्जाम्पल साल्ट का। तो साल्ट का फॉर्मेशन का फिर देखो, साल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन क्या बनता है, साल्ट बनता है। एसिड से एनायन आता है, बेस से कैटायन आता है, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तभी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने आपको सिखाया कि इसके पहले HCl और क्या, HCl NaOH का रिएक्शन सिखाया, उसके बाद H2SO4 और KOH का रिएक्शन सिखाया। ऐसे ही साल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, इतना आपके इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ, धीरे से आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाके इसका चाहो डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो। तो साल्ट का देखो, साल्ट का डेफिनेशन क्या याद करोगे यार, साल्ट में क्या, तो उतना तो पढ़ के आए हो साल्ट का। ठीक है, इतना तो बता ही दिए भाई क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो एक बार जानो, देखो टाइप ऑफ साल्ट पढ़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ साल्ट, क्या टाइप ऑफ साल्ट पढ़ते हैं। देखो टाइप ऑफ साल्ट, साल्ट कितने टाइप का हो सकता है। टाइप ऑफ साल्ट बहुत टाइप के होते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में कितना दिया है, बहुत सारा नहीं दिया है, जितना दिया तो बता रहा हूँ। देखो टाइप ऑफ साल्ट एक होता है सिंपल साल्ट, एकदम सिंपल दिखता है देखने में, सिंपल साल्ट मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, देखने पे ही पता लग जाता है कि सिंपल साल्ट है भाई, बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, सॉरी दूसरा क्या होता है, दूसरा मिक्स साल्ट होता है, मिक्स साल्ट होता है, प्योरिटी नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा मिक्स साल्ट होता है। ये तो कहता नहीं भाई हम तो मिक्स करेंगे, जो करना हो जो करना हो वो कर लो, हम तो मिक्स करके ही रहेंगे। मिक्स साल्टवा कहता है भाई हम तो मिक्स करके ही रहेंगे, जो करना हो उखाड़ लो, हमारा जो करना हो कर लो। ठीक है, देखो एक सिंपल साल्ट हुआ, एक क्या हुआ, एक मिक्स साल्ट हुआ।
देखो अब आते हैं डिफिनीशन पे। देखो सिंपल साल्ट 1 बाई 1 पढ़ते हैं, आया समझ में? तो नोट कर लो, एक होता है सिंपल साल्ट, एक होता है मिक्स साल्ट। क्या होता है? एक होता है सिंपल साल्ट होता है, एक होता है मिक्स साल्ट होता है। याद रखना, जो बीएससी का जो भी सेमेस्टर एग्जाम होता है, ये भी टॉपिक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। वहाँ भी 1 नंबर का डिफिनीशन आता है कि डबल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, उस टाइप का डिफिनीशन आता है, वहाँ लिखना पड़ता है। तो आप हमारे लेक्चर देखेंगे ना, सबकी हम सभी कवर करेंगे। तो ठीक है, पढ़ते हैं, इसको नोट करो। देखो एक होता है सिंपल साल्ट, एक होता है क्या होता है मिक्स साल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप ऑफ साल्ट में ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो पढ़ते हैं सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट, देखो सिंपल साल्ट क्या होता है, ध्यान देना। सिंपल साल्ट ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन हो। सिंपल साल्ट क्या होता है? पूरा सिंपल ही होता है, सिंपल होता है, देखने पे सिंपल लगता है। कहता है हम तो सिंपल हैं, सिंपल रहेंगे, हम तो कॉम्प्लेक्स नहीं रहने वाले हैं। क्या ऐसा डिफिनीशन तो नहीं चलेगा? ऐसा डिफिनीशन तो नहीं चलने वाला है ना। अब केमिस्ट्री वाला डिफिनीशन देखो क्या होता है कि ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन। ध्यान देना डिफिनीशन पे, ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन, ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन, ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन या ओनली 1 टाइप ऑफ, ओनली 1 टाइप ऑफ एनायन, ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन, ओनली 1 टाइप ऑफ एनायन। या तो एक टाइप के कैटायन हो या तो एक टाइप के एनायन हो। एक ही टाइप को कैटायन, या तो एक ही टाइप का कैटायन भी होना चाहिए और एक ही टाइप का एनायन भी होना चाहिए। डिफरेंट नहीं होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। एक ही टाइप का कैटायन भी होना चाहिए और एक ही टाइप का एनायन भी होना चाहिए। आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? जाना नहीं चाहिए। एक ही टाइप का कैटायन भी होता है और एक ही टाइप का एनायन भी होता है। तो सिंपल साल्ट में क्या होता है भाई? क्या होता है सिंपल साल्ट? कि ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन, ओनली 1 टाइप ऑफ एनायन। एक ही टाइप का कैटायन होना चाहिए, एक ही टाइप का एनायन होना चाहिए। सिंपल है भाई। एक जिसमें एक टाइप का कैटायन हो, एक टाइप का एनायन। बहुत सारा एग्जाम्पल है ये तो। आप लोग अपने से एग्जाम्पल बता सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अपने से बता सकते हो। तो क्या होता है सिंपल साल्ट? सिंपल साल्ट क्या होता है कि इसमें एक ही टाइप के कैटायन हो और एक ही टाइप के एनायन हो। देखो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, हम एक बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं, बेस कवर कर रहे हैं, ताकि बेस से हाई फाई चले जाएं, ठीक है। उसी को हम कवर करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से चल रहे हैं, इससे बेस से चल रहे हैं, ध्यान से देखो। तो क्या होता है सिंपल साल्ट कि ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन हो, ओनली 1 टाइप ऑफ एनायन हो। ध्यान आया? मतलब एक ही टाइप का कैटायन भाई, इसमें एडिशनल नहीं डाल सकते हैं। एक ही टाइप का कैटायन, वहाँ एक ही टाइप का कैटायन होना चाहिए और एक ही टाइप का एनायन होना चाहिए। उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे हुआ तो साल्ट चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे हुआ तो साल्ट चेंज हो जाएगा। इसमें एक ही टाइप का कैटायन हो, एक ही टाइप का एनायन हो। एग्जाम्पल देखो, मजा आएगा। एग्जाम्पल और देखा NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है। देखो कैटायन एनायन, एक ही टाइप का कैटायन भाई साहब, एक ही टाइप का एनायन। आ रहा है समझ में कि नहीं? एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन। सिंपल साल्ट है। MgCl2, ये भी तो सिंपल साल्ट है। एक ही टाइप का कैटायन, मतलब एक ही टाइप का Mg+2 और क्या, और 2Cl-। भाई कैटायन तो एक ही टाइप का ना, भले नंबर में 2 है लेकिन कैटायन तो Cl, ये कॉमन तो है, सिमिलर है भाई। अरे Cl में क्या अंतर है? Cl में कुछ अंतर है भाई। Cl में कुछ अंतर है। तो भाई डिफिनीशन पे जाओ ना, क्या बोला हूँ कि ओनली 1 टाइप ऑफ कैटायन, ओनली 1 टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट। मतलब एक ही टाइप का कैटायन हो, एक ही टाइप का एनायन प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें एडिशनल कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। आया? तो NaCl और MgCl2 इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल देते हैं। NaCl और MgCl2, ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से पढ़ो। आया सिंपल साल्ट समझ में? तो सिंपल साल्ट क्या होता है? इसमें एक ही टाइप के कैटायन हो, एक ही टाइप के एनायन हो। तो सिंपल साल्ट क्या होता है? इसमें एक ही टाइप के एनायन होते हैं और एक ही टाइप के कैटायन होते हैं। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, नोट कर लो, इतना नोट करो। तो सिंपल साल्ट क्या होता है भाई? इसमें एक ही टाइप के एनायन हो, इसको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। इसमें एक ही टाइप के एनायन हो, एक ही टाइप के कैटायन हो भाई। तो क्या होता है सिंपल साल्ट? बारीकी से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ होगा जो समझ में ना आए। देखो जैसे सिंपल साल्ट का एग्जांपल याद कर सकते हो, अगर याद करना चाहो तो। अरे यार देखो, KCl होता है, NaCl होता है, ठीक है, और क्या, MgCl2 होता है,
MgCl2 और ऐड कर सकते हो MgBr2 होता है, सबको ऐड कर सकते हो। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इतना क्या होता है, सिंपल साल्ट होता है। अगर नहीं आता देखो K+Cl-, एक ही टाइप का एनायन, एक ही टाइप का कैटायन, पर यही नहीं हो रहा है, एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन Na+, एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन, एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन, एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन, Mg2+ है, एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन। भाई एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन है। अरे Cl दोनों नंबर में क्या हो, नंबर में हो लेकिन डिफरेंट ना, नंबर में हो लेकिन भाई साहब डिफरेंट ना हो। डिफरेंट हो जाएगा तो साल्ट चेंज हो जाएगा, साल्टवा क्या हो जाएगा, चेंज होगा। बोलेगा हम सिंपल साल्ट है या नहीं है, हमको कुछ और, हमको किसी और कैटेगरी में बांटो। तो इसलिए बोला हूँ कि ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन, ओनली वन टाइप ऑफ एनायन। टाइप देखो, टाइप डिफिनीशन पे जाओ, ठीक है, डिफिनीशन पे जाओ। क्या कहते हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। तो KCl, NaCl, MgCl इतना एग्जाम्पल रट जाओ, सिंपल साल्ट तुम्हारा हो गया कवर। आया समझ में, तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आया ये लोग, सिंपल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, जो भी साल्ट, ठीक है, आना चाहिए। मेरा माइक इधर हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, आया। फिर देखो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। आप वहाँ पढ़िए जहाँ कोई ना हो, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ठीक है। डिस्टर्ब रहोगे तो मज़ा ही क्या आएगा, मज़ा थोड़ी आता है। मज़ा आ गया, क्या कहते हैं, मुझे मार्कर चेंज करता हूँ, मज़ा आएगा। देखो सिंपल साल्ट। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब कि AlCl3 के बारे में आपको क्या कहना है। AlCl3 के बारे में क्या कहोगे इसके बारे में बताओ कि ये कॉमन साल्ट है कि कौन सा साल्ट, सिंपल साल्ट है ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है कि AlCl3 सिंपल साल्ट है, बताओ, सोच के बताओ, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, फिर बताओ, ठीक है। बता तो नहीं पाओगे, देखो क्या होता है। देखो भाई साहब, जो AlCl3 है इसको ब्रेक करके देखो क्या, Al3+ और +3Cl-, ये 3+ क्यों दिए पता है, क्योंकि ये 13 ग्रुप का है। 13 ग्रुप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और वही उसका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो Al का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, +3, और Cl कितना होता है, -1 होता है। आया समझ में। तो भाई एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन। Al एक ही टाइप का कैटायन ना, Cl एक ही टाइप का एनायन ना, नंबर में भले ज़्यादा लेकिन सिमिलर तो कैटायन है, सॉरी सिमिलर तो एनायन है। इसलिए क्या है, ये सिंपल साल्ट है। आया भैया, ये क्या है, ये सिंपल साल्ट है। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे हम तो भाई एग्जाम्पल लिखे हैं तो सिंपल साल्ट ही होगा, कुछ लोग ऐसे गेस करके मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी काल फंसाओगे। तो AlCl3 क्या होता है, सिंपल साल्ट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। याद क्या रखोगे यार, कॉन्सेप्ट से चलोगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट से चलोगे, डिफिनीशन से चलोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में हो जाएगा। आया, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़े भाई, ठीक है। थोड़ा जल्दी देखते हैं, अब आगे आता है जो मिक्स साल्ट। क्या आता है, मिक्स साल्ट आता है। क्या आता है, मिक्स साल्ट आता है। क्या आता है, मिक्स साल्ट आता है। देखो मिक्स साल्ट होता है क्या है, मिक्स साल्ट मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट होता है। मतलब क्या होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, मोर देन क्या होता है मिक्स साल्ट, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट होता है। तो मिक्स साल्ट क्या होता है, डिफिनेशन लिखो क्या समझ में आएगा, मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, या और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी दिख नहीं रहा है, बेटा संभलो, ठीक है, देखो सब दिखेगा।
तो मिक्स साल्ट क्या होता है, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन हो और या तो मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट हो। मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन या मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं मिक्स साल्ट। हम एक बार कैमरे में देखते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसे प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है मिक्स साल्ट, क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप के एनायन प्रेजेंट होते हैं। सॉरी देखो, मिक्स साल्ट क्या होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन या मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन या एक से ज़्यादा टाइप के एनायन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को कहते हैं मिक्स साल्ट। क्या यह प्योर साल्ट होता है भाई? प्योर साल्ट कहाँ रहेगा भाई? प्योर साल्ट क्यों रहेगा भैया? मिक्स साल्ट है, मिला हुआ साल्ट है, मिक्सर वाला साल्ट है। कभी मिक्सर में कोई प्योरिटी होती है? तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे कभी मिक्सर में कोई प्योरिटी होती है क्या? प्योर और नहीं है, कॉम्बिनेशन हो गया ना। मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन। आया समझ में? डिफिनेशन पे जाना, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट होगा। आया समझ में? इसका देखो डिफिनेशन, जिसमें एक ही टाइप के जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एनायन, एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को कहते हैं मिक्स साल्ट। इस डिफिनेशन को नोट करो, फिर इसका एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जिसमें एक ही टाइप के कैटायन और एक ही टाइप के एनायन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक बार डिफिनेशन में देखो, मिक्स साल्ट क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं मिक्स साल्ट। आया समझ में कि नहीं? नोट करो। इसके आगे डिफिनीशन तो हो गया, अब आगे एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से। हो गया नोट। कुछ लोग कहेंगे हम तो नोट करेंगे नहीं, हम तो भाई मास्टर हैं, हम क्यों नोट करेंगे? आपको करना हो तो करो, हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, मत करो नोट भाई, जैसी आप लोग की इच्छा। देखो मिक्स साल्ट क्या बोले हैं कि एक से ज़्यादा टाइप के एनायन या एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिक्स साल्ट। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे एलम भाई साहब, एलम पोटेशियम का नाम सुने हो? एलम का नाम सुने हो कभी ज़िंदगी में? फिटकरी एलम, जो बचपन में हम लोग को डंडे से मार के रटवाया जाता था, फिटकरी एलम का फॉर्मूला पता है? नहीं पता होगा, भूल के बैठे होगा। देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है? ये तुम्हारा पोटास एलम है। क्या है? पोटास एलम है भैया, पोटास एलम। फिटकरी है भैया, फिटकरी। देखो क्या बोला हूँ, डिफिनेशन देखो, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन। इसको थोड़ा देखो, पोटेशियम देखो 2+, ध्यान देना 2K प्लस, ब्रेक कर दे रहा हूँ 2K प्लस, एल्युमिनियम 2Al3+ हो रहा है। और क्या SO4 कितना है? 3 इधर 1 इधर, तो कितना हो गया? 4SO4 2-। देखो एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन प्रेजेंट, ठीक नहीं? एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन सिमिलर भी हो सकते हैं, इसलिए बोला हूँ कि एक से ज़्यादा। ऐसा कोई सेम या डिफरेंस तो बोला नहीं हो, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी ऐसे कुछ बोला नहीं, कुछ सेम भी टाइप बोला हूँ कि मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसी 4SO4 कितना है? 4, यहाँ पे 4SO4 है, तो एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन और एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो सकते हैं। ठीक है, यही होता है मिक्स साल्ट। आया समझ में? जैसे पोटेशियम 2 है, ये तो K+ लिएगा, एल्युमिनियम 2 है, ये 3+ लेगा, और SO4 यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? यहाँ 1 3, यहाँ 1, टोटल कितना हो गया? 4। तो आया समझ में? तो टोटल जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो, एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो, वही होता है मिक्स साल्ट। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और अदर भी एग्जाम्पल करवाते हैं। जो आपके NCERT में एग्जाम्पल दिया केवल वही करवाएंगे, उससे आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जो आपके NCERT में दिया है केवल वही बस, ठीक है? तो नोट करो भैया, नोट करो, और अच्छे से नोट करना, अच्छे से नोट्स बनाना,
बढ़िया से सारी चीज़ें देखो, हमारे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी जरूर रीड करना, समझ में आएगा सारी बातें। जितना एनसीईआरटी में है हम सब बता रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में है। देखो और भी जैसे एग्जाम्पल इसका बताना, इसका क्या नाम है, KCl मार्कर चल तो नहीं रहा है, तो कहाँ से आएगा मार्कर, मार्कर अब चलेगा मार्कर, मार्कर मार्कर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो KCl, ध्यान देना, KCl MgCl2 डॉट यहाँ KCl MgCl2 डॉट 6H2 आया, KCl MgCl2 डॉट 6H2। क्या करो KCl, ध्यान दो, अब आया MgCl2 डॉट 6H2। अब तो दिख ही रहा होगा, लाल लाल से, रेड रेड से, लाल लाल से दिखेगा, KCl MgCl2 6H2 वही है। देखो इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, बता ही नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं कर्नेलाइट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कर्नेलाइट, बोलते हैं कर्नेलाइट, करता है कर्नेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नेलाइट। इसे क्या बोलते हैं, कर्नेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नेलाइट। KCl MgCl2 6H2, KCl MgCl2 6H2 क्या बोलते हैं, कर्नेलाइट बोलते हैं। KCl MgCl2 6H2 क्या बोलते हैं, कर्नेलाइट, करता है, इसलिए कर्नेलाइट बोलते हैं। KCl करता है, कर्नेलाइट। KCl MgCl2 6H2 क्या बोलते हैं, कर्नेलाइट बोलते हैं, कर्नेलाइट। इसमें देखो जैसे बच्चों K प्लस, ध्यान देना, Cl माइनस आया, Mg2 प्लस 2Cl माइनस आया। इसमें एक ही टाइप के कैटायन हो, इसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो, वही तो मिक्स साल्ट होता है। ये मिक्स साल्ट है भाई, इसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो भाई, एक कैटायन दो कैटायन, एक एनायन दो एनायन, कितना, एक से ज़्यादा टाइप के हुए कि नहीं, एक से ज़्यादा टाइप के हुए कि नहीं भैया, एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो, वही तो होता है मिक्स साल्ट। आया, एग्जाम्पल और कराते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, टाइम नहीं है, टाइम की बहुत घोर कमी है, इसको जल्दी से नोट करो, वीडियो पास करो फिर नोट करो जल्दी से, ठीक है। ये होता है कर्नेलाइट, जान देना। एनसीईआरटी का जो भी है सारे, पोटासियम भी एनसीईआरटी में दिया गया है, और आपके कर्नेलाइट भी एनसीईआरटी में दिया गया है। अब आगे जो एग्जाम्पल आएगा वो भी एनसीईआरटी में दिया गया है। तब एनसीईआरटी का ही होगा भैया, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अरे एनसीईआरटी के बाहर तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर टोटली एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भाई कन्फ्यूज ना हो जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में उतने दिया है अच्छा खासा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाहर चलना पड़ेगा। तो अभी तो हाँ, एनसीईआरटी छोड़ेंगे नहीं, याद रखना, एनसीईआरटी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली, ठीक है। देखो क्या था, मिक्स साल्ट। अब तो लाल लाल यूज कर रहे हैं, रेड मिक्स साल्ट। अब तो ज़्यादा समझ में आना चाहिए। देखो होता क्या है, देखो FeSO4, ध्यान देना, इस FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 और डॉट 6H2। इसको बताना ये कौन सा साल्ट है, इसको बताना ये कौन सा साल्ट है। तो भैया बताओगे, नहीं बता पाओगे, कसम खाए हो, बताओ ये कौन सा साल्ट होता है, ये मोहर साल्ट होता है, बहुत मोह करता है। ये क्या होता है, मोहर साल्ट होता है, बहुत मोह करता है, मोहर साल्ट होता है। तो देखो मिक्स साल्ट का हम आपको 3 एग्जाम्पल बताए, एक पोटासियम, दूसरा कर्नेलाइट, तीसरा मोहर साल्ट। तीनों फार्मूले बड़े बड़े हैं, याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन याद कर जाएंगे, विश्वास करता हूँ। देखो इसमें Fe क्या लेता है, Fe+2 SO4 2 माइनस आ रहा है, 2NH4 प्लस, ये प्लस लेता है, फिर SO4 2 माइनस, ध्यान दिए। तो जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो, एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो, वही तो क्या होता है, मिक्स साल्ट होता है। देखो इसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन है, एक कैटायन दो कैटायन, एक एनायन दो कैटायन, सॉरी एक कैटायन दो कैटायन, एक एनायन दो कैटायन, सॉरी एक कैटायन दो कैटायन, ठीक है, एक एनायन और डिफरेंट हैं। देखो एक से ज़्यादा टाइप के हैं कि नहीं, बस वही डिपेंड करता है कि एक से ज़्यादा टाइप के हैं कि नहीं, एक से ज़्यादा टाइप के, तभी तो मिक्स साल्ट हुआ। इसका डिफिनेशन हुआ क्या था, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन या मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट होता है, वही तो होता है मिक्स साल्ट होता है। आया तो आया कि गया, उससे जाएगा नहीं, पूरा विश्वास है,
तो यही होता है मोहर साल्ट होता है। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा भैया, जैसे समझा के बोला हूँ वैसे लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में कि नहीं? ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। इसको कॉम्बिनेशन पूरा समरी कर देते हैं मिक्स साल्ट का। नोट कर लो, नोट कर लो भैया, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट हुआ? अब देखो आपका टोटली पूरा मिक्स साल्ट लगभग ख़त्म के कगार पे आना है। देखो ध्यान देना, मिक्स साल्ट होता क्या है। ठीक है, मिक्स साल्ट देखो इसमें हम क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े मिक्स साल्ट में। सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़े पोटाश सैलम। उसका फार्मूला क्या था? Al2, क्या था फार्मूला? सॉरी हम ही भूल जा रहे हैं। तो K2SO4, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये आपका था पोटाश एलम। क्या फॉर्मूला था? पोटाश एलम था। क्या था? पोटाश एलम। ये फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा कर्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O। ठीक है, .6। और फिर थर्ड आपका था FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? ये मोहर साल्ट था। मोहर साल्ट था आपका, मोहर साल्ट। ये आपका कौन था? ये कर्नेलाइट था, जो करता था, कर्नेलाइट था। तो आपका 3 एग्जाम्पल क्या है? आपका 3 एग्जाम्पल है मिक्स साल्ट का। ठीक है, तो पोटाश सैलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये पोटाश सैलम होता है। और कर्नेलाइट होता है KCl MgCl2.6H2, ये कर्नेलाइट होता है। आपका मोहर साल्ट ये होता है। तो फला FeSO4.NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O डॉट होता है। देखो 2 में .66 है, एक में 24 है। आया? एक में क्या है? 24 है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आया कि नहीं मिक्स साल्ट क्या होता है? ठीक है, आओ आगे बढ़ते रहो भैया, आओ आगे बढ़ते रहो। हाउ द जोश, क्या कहते हैं मूवी में? हाउ द जोश। जोश दिखावे के लिए थोड़ी होता है सर, एक्चुअली में जोश दिखावे के लिए होता है। ठीक है, अपने आप को जितना एक्टिव रखोगे, कहीं भी ऐसे नहीं, क्लास में चाहे जहाँ भी खड़े रहो, जितना एक्टिव अपने आप को बना के रखोगे उतना ही फ़ायदा होगा। हम जो चलने लगे ये रास्ते, गाना सुनोगे नहीं? हम जो चलने लगे यार ये रास्ते। फिलहाल वहाँ से रास्ते छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, जो मिक्स साल्ट होता है, मिक्स साल्ट को ही कहते हैं, देखो इसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड। मिक्स साल्ट को कहते हैं, ध्यान देना, इसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड। भाई मालिक्यूल तो अभी देखो, इसे अभी एडिशन कंपाउंड क्यों कहते हैं इसको भी देखेंगे। मिक्स साल्ट को कहते हैं एडिशन कंपाउंड, या इसे कहते हैं एडिशन कंपाउंड, या इसे कहते हैं मालिकुलर कंपाउंड, या इसे कहते हैं मालिकुलर कंपाउंड, या इसे कहते हैं मालिकुलर कंपाउंड। तो आया समझ में? या इसे कहते हैं एडिशन कंपाउंड, या इसे कहते हैं मालिकुलर कंपाउंड। ध्यान आया? या इसे कहते हैं एडिशन कंपाउंड, या इसे कहते हैं मालिकुलर कंपाउंड। लगता है आज मिक्स साल्ट तक ही हो पाएगा, ज़्यादा नहीं पाएगा। इसे कहते हैं एडिशन कंपाउंड, या इसे कहते हैं मालिकुलर कंपाउंड। मिक्स साल्ट को क्या कहते हैं? मिक्स साल्ट को क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं या मालिकुलर कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आया? तो मिक्स साल्ट को कहते हैं एडिशन कंपाउंड या कहते हैं मालिकुलर कंपाउंड, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो क्या कहते हैं इसे? एडिशन कंपाउंड, मालिकुलर कंपाउंड। देखो क्यों कहते हैं एडिशन कंपाउंड, क्यों कहते हैं मालिकुलर कंपाउंड, आगे देखते हैं। नोट डाउन करो भैया, नोट डाउन करो। एडिशन कंपाउंड या मालिकुलर कंपाउंड। देखो ध्यान दो, देखो डिफिनीशन इस क्लास में डिफिनीशन तो बता दिया हूँ। देखो क्यों कहते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल से स्पष्टीकरण कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल से जस्टिफाई कहते हैं ना। देखो कैसे, जैसे आपका क्या था? कर्नेलाइट था ना, पोटाश सैलम था, ये सब। देखो इससे पोटाश सैलम, देखो क्यों बोलते हैं, देखो K2SO4 यहाँ पे लिख लो, नहीं तो क्या एडिशन कंपाउंड
एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिख लेना, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। देखो इसको क्यों कहते हैं, देखो K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थराइज, ठीक है, प्लस 24H2O, 24H2O। ध्यान दो इसको, देखो अभी तो ये प्लस में है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज, Al2SO4 थराइज है, और ये 24H2O। ये क्या, अभी तो ये सेपरेट है ना, अभी तो ये सेपरेट है ना, इनको इकट्ठे लिख दे रहे हैं, इकट्ठे। यही तो है एडिशन कंपाउंड, इन्हीं सबको ऐड कर दो, इन्हीं सबको ऐड कर दो, यही होता है एडिशन कंपाउंड। इन्हीं सबको ऐड कर दे, ऐड करके लिख दो, यही होता है एडिशन कंपाउंड। क्या लिखें K2SO4 Al2SO4 का थराइज, SO4 का थराइज डॉट 24H2O। बस यही होता है एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर के फॉर्म में हो गया, इसलिए कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मॉलिक्यूल सबको हम ऐड कर दिए हैं, एडिशन कर दिए हैं। एडिशन मतलब जोड़ दिए हैं, सबको इकट्ठा ला के कर दिए हैं। यही तो, ये फॉर्मूला यहीं से आया होगा, ठीक है। K2SO4 यह है, ये आपका पोटास एलम होता है, ध्यान आया। ये क्या होता है, पोटास एलम। लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, सॉरी, क्या करें, पढ़ाना है। तो K2SO4 Al2 इतना, ठीक है, ये 24H2O इतना आया समझ में। तो ठीक है, आगे बढ़ो और भी एग्जाम्पल जल्दी देखो। आज मिक्स साल तक ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा मुझे, हमको लगता है। एडिशन कंपाउंड आप लोग नोट किए, हेडिंग वही है, ठीक है, एग्जाम्पल अलग होगा। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल एडिशन कंपाउंड का ही, एडिशन कंपाउंड का दूसरा एग्जाम्पल, एडिशन कंपाउंड, एडिशन ऐड हो रहा है भैया, ऐड हो रहा है। देखो दूसरा KCl MgCl2 प्लस 6H2O। देखो सभी को ऐड कर दो, KCl MgCl2 6H2O। क्या बन गया भैया, क्या बन गया, KCl डॉट MgCl2 और डॉट 6H2O बन गया हुआ। तो KCl MgCl2 डॉट 6H2O, KCl MgCl2 डॉट 6, इन्हीं को सबको ऐड कर दो डॉट करके, इन्हीं को सबको ऐड कर दो डॉट करके। इसको फार्मूले को आप टोटल यहाँ लिख लो, KCl MgCl2 डॉट 6H2O आया भैया, ठीक है। एक आपका ये हुआ, दूसरा होता है मोहर साल्ट, FeSO4 प्लस NH4 का ट्वाइस SO4 और प्लस 6H2O। इन्हीं को कंबाइन करके लिख दो, इन्हीं सबको कंबाइन के फॉर्म में लिख दो, यही होता है आपका एडिशन कंपाउंड। क्या लिखें, आता लिखने, लिख लो FeSO4 NH4 का ट्वाइस डॉट 6H2O। तो यही आपके होते हैं एडिशन कंपाउंड के एग्जाम्पल। हमने तीनों कराया, कार्बोनाइट कराया, पोटास एलम कराया और मोहर साल्ट कराया। इतना ध्यान दो, इतना नोट कर लो। तो देख ही नहीं रहा भैया, तो ऊपर वाला मिटाते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं ना। ये नोट हो गया होगा ना, इसको मिटाएं, तो इसको ध्यान से लिख लो। ख़त्म कहानी करते हैं, इसको फिर से नोट कर लो। क्या नोट करो, क्या था, Fe, आपके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। FeSO4 प्लस क्या था, NH4 का ट्वाइस SO4 और प्लस 6H2O, ठीक है। इन्हीं को कंबाइन के फॉर्म में लिख लो सबको, इन्हीं को कंबाइन फॉर्म में क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में FeSO4, ठीक है, और डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट रहेगा और डॉट 6H2O, ठीक है। इन्हीं को ऐड करें, यही होता है मिक्स साल्ट या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। यही होता है मिक्स साल्ट या एडिशन कंपाउंड होता है। इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आज के लिए लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, 44 मिनट हो चुके हैं इस लेक्चर को, ठीक है। आप लोग क्या करो, इतना अच्छे से तैयार करो बढ़िया से, आज तक जितना बताया हो इतना अच्छे से, और जितने भी आजू बाजू के स्टूडेंट हों उनको जगाओ भाई, कॉन्डेंसेशन कंपाउंड स्टार्ट हो गया है, 12th की केमिस्ट्री
आगाज़ भी इसी तरह होगा, अंजाम भी इसी तरह होगा। याद रखना, स्टार्ट भी इसी तरह की है और इसे फिनिश भी इसी तरह की, इसी तरीके के साथ करेंगे इस लेक्चर को। ठीक है, अच्छे से, और जितना हो सकता है शेयर कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। तो यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहो। इससे आगे क्या बोलें, वही बात बोलता हूँ फिर से कि हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है जो हार मान लेता है। इसी के साथ लेक्चर द एंड करते हैं। अगले लेक्चर का वेट कीजिए, तब तक इतना तैयार कीजिए, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।